हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बिहार करंट स्पेशल की क्लास चल रही है। ओके, पार्ट 1 में मैंने वन लाइनर आपका कवर कर दिया है 1 जून 2025 से 20 जून 2026 तक का, है ना। और अब राज्य घटनाक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। आराम से तसल्ली से देखना है, जहाँ जहाँ आपको बोरियत लगे आराम से पॉज कर दीजिएगा वीडियो, देन 5 मिनट टहल के आइए और आराम से देखिए उसको, है ना। पार्ट 2 में क्या कवर होगा? राज्य आधारित समसामयिक घटनाक्रम। ओके, देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है। पहला आर्टिकल है बिहार की 3 पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों को जीआई टैग मिला है। कौन कौन से शिल्प और कलाएं हैं? तो पहली है नालंदा की बावन बूटी साड़ी और फैब्रिक। नालंदा जिले के बसवन बीघा क्षेत्र में प्रचलित यह पारंपरिक हथकरघा कला है, जिसमें वस्त्रों पर हाथ से 52 प्रकार के सांस्कृतिक रूपांकनों एवं प्रतीकों की बुनाई की जाती है। दूसरा क्या है? गया के पत्थर शिल्प कला। लगभग 300 वर्ष पुरानी इस विशिष्ट शिल्प परंपरा में स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थरों पर भगवान बुद्ध, देवी देवताओं तथा लोक संस्कृति से संबंधित आकृतियों की सूक्ष्म एवं आकर्षक नक्काशी की जाती है। भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग। यह पारंपरिक कला मुख्यतः महिलाओं द्वारा त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर प्राकृतिक रंगों तथा प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग करके बनाई जाती है, जो ग्रामीण जीवन, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को अभिव्यक्त करती हैं। ओके, देख लेते हैं कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। मंजूषा कला भागलपुर की है। ओके, खटुआ वर्क पटना और वैशाली से संबंधित है। सिलाओं का खाजा नालंदा से संबंधित है और मिर्चा धान ये पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। ओके, देन IIRF इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 दी गई है। यहाँ पे आप लोग इसको देखेंगे पॉज करके। ओके, एक बार देख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। CGRM सेंट्रलाइज ग्रीवांस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 5 जून 2026 को CGRM पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनके निस्तारण की स्थिति पर नज़र रखने की सुविधा प्रदान करना है। ओके, याद रखना है CGRM पोर्टल कौन लॉन्च कर रहा है? ग्रामीण विकास विभाग। ओके, और उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन निगरानी और घर बैठे शिकायतें दर्ज कर पाएँ नागरिक और उनका निस्तारण की स्थिति मतलब ट्रैकिंग कर पाएँ अपने शिकायतों की, है ना। नेक्स्ट देखते हैं तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड स्थित कितने प्रखंड हैं बिहार में? आप लोग कमेंट करके बताइए, बिहार में कितने प्रखंड हैं, है ना। मोतीपुर प्रखंड स्थित गोसाईपुर में आयोजित सहयोग शिविर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है राज्य सरकार के निर्णय के तहत 22,000 एकड़ भूमि में तिरहुत नाम से नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। 11 सैटेलाइट टाउनशिपों में से ये एक होगी। मतलब कितनी होंगी? 11 सैटेलाइट टाउनशिप, जिसका उद्देश्य क्या होगा? मुजफ्फरपुर शहर का सुव्यवस्थित विस्तार, आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ओके, और इसके लिए 288.16 करोड़ रुपए की 109 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है वसंत दादा शुगर संस्थान। इसमें केवल बस इतना देख लीजिएगा, बिहार के गन्ना उद्योग विभाग ने पुणे स्थित वसंत दादा शुगर संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए। बस ओके, केवल इतना देखना है। और आपसे पूछ सकता है वसंत दादा शुगर संस्थान किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ओके, और ये किस लिए समझौता हुआ है? जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको अगर इम्पोर्टेंट लग रहा हो पढ़िएगा। मुंगेर का 700 वर्ष पुराना वटवृक्ष बनेगा हेरिटेज ट्री। ओके, लखनऊ स्थित बीरबल साहिनी पुराविज्ञान संस्थान द्वारा 3 वर्षों की शोध के बाद
इसकी आयु का निर्धारण किया गया। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला 60 फीट ऊंचा यह वटवृक्ष दुनिया का सबसे पुराना जीवित बरगद माना जा रहा है। इसके संरक्षण और हेरिटेज ट्री का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया बिहार वन विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। ओके, मुंगेर में है ये, और हेरिटेज ट्री का दर्जा इसको मिलेगा, ये याद रखना है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राजस्थान रॉयल्स के साथ खेले हैं। आईपीएल 2026 में बिहार के समस्तीपुर निवासी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। इस सीजन में ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर सहित 5 प्रमुख पुरस्कार जीतकर बिहार का गौरव बढ़ाते हैं ये। ओके, डीआरडीओ की रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी। ओके, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? रिवाइज करते चलिए, कमेंट करके आप बताएंगे। द्वारा एक विशाल रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद एवं रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने किया है। ये याद रखिएगा, सांसद एवं रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? राधा मोहन सिंह। प्रदर्शनी की थीम है शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। ओके, थीम जरूर कम से कम लिख लिया करिए एक अपने नोटबुक में। थीम और आयोजन और सम्मेलन की एक लिस्ट बना लीजिए, है ना। थीम अलग रहेंगी, आयोजन सम्मेलन किससे क्या संबंधित है ये आपको पता चलता रहेगा। शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, केवल इतना याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बिहार सरकार द्वारा 29 अगस्त 2025 को स्वीकृति एवं प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया है? 29 अगस्त 2025 को। ओके, देन ये पूरा लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब है नहीं, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। आपको अगर उचित लग रहा हो तो पढ़ लीजिएगा। देन देखते हैं क्या है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में हुआ है नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में बिहार को फोकस स्टेट के रूप में विशेष स्थान दिया गया था। ओके, ये याद रखिएगा। फोकस स्टेट कौन था? बिहार अपना। ओके, देन बिहार ने वर्ष 2029-30 तक 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए, है ना। 2029-30 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। 13वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन, बिहार एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2026, आयोजक बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, है ना, BEA द्वारा आयोजित किया गया है। मुख्य विषय क्या है? स्केल अप बिहार, स्केल अप बिहार, है ना, ये थीम है। ओके, सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल तथा कृषि मंत्री रामकृपाल यादव द्वारा किया गया है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। ओके, बिहार में पहली बार राज्य खेल 2026 का आयोजन हुआ है। बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने घोषणा की कि बिहार के खेल इतिहास में पहली बार राज्य खेल का आयोजन राजधानी पटना में किया जाएगा। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगा और ये खेल शामिल है। कोई ज़्यादा जानकारी इसमें है नहीं। ओके, यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा, बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। ओके, और बिहार में पहली बार राज्य खेल 2026 का आयोजन हो रहा है और यह आयोजन कहाँ हो रहा है? पटना में किया जाएगा। कब से कब तक? 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक। देन गया के डोभी में विशाल जलाशय निर्माण परियोजना को मंजूरी मिली है। बिहार मंत्रिमंडल ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गया जिले के डोभी में एक विशाल जलाशय के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है और इस परियोजना की कुल लागत इंपॉर्टेंट है 428.083 करोड़। ओके, 428 करोड़ रुपए। परियोजना की कुल लागत कितनी है? 428 करोड़।
ठीक है, और वर्ष 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2027 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। फिर ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत बिहार सरकार ने की है। क्योंकि है बिहार सरकार ने राज्य की पहचान, छवि और निवेश संभावनाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की है। ओके, इसको पढ़िएगा। ब्रांड बिहार का प्रमुख फोकस साक्ष्य आधारित संरचना और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बिहार की सकारात्मक छवि को मजबूत करना तथा राज्य की उपलब्धियों और विकास यात्राओं को व्यवस्थित एवं प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित करना है। ओके, ब्रांड बिहार पहल। समर्थ पोर्टल क्या है? समर्थ पोर्टल राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल के व्यापक उपयोग पर जोर दिया गया है। ओके, बस केवल इतना ही याद करना है। 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे आप लोग को रट जाएंगी चीज़ें, है ना। राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय पटना में खोला जाएगा। ओके, मई 2026 में बिहार सरकार ने राज्य में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र को नई पहचान देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय खोलने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में सरकार ने भोजपुरी लोक संस्कृति के महान हस्ताक्षर भिखारी ठाकुर की स्मृति को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए उनके नाम पर एक आधुनिक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय किया है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहे जाते थे, है ना। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। बिहार सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? दूरस्थ और वंचित जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं तथा बुनियादी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है और अभियान राज्य के 24 जनजातीय बहुल जिलों में संचालित किया जाएगा। ओके, याद रखना है, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। किसके लिए है? दूरस्थ और वंचित जनजातीय समुदायों के लिए है। क्यों है? सरकारी योजनाओं तथा बुनियादी सेवाओं की प्रभावी पहुंच उनके लिए सुनिश्चित हो सके, है ना। और 24 जनजातीय बहुल जिलों में संचालित किया जाएगा ये। नेक्स्ट, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को मंजूरी मिली है। बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में कम से कम 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुनिश्चित करना है ना। इस नीति का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक बिहार में जो रजिस्ट्रेशन होने वाले नए वाहन हैं उनमें कम से कम 30% हिस्सेदारी किसकी होगी? इलेक्ट्रिक वाहनों की सुनिश्चित करना है ये लक्ष्य। ओके, इस 100 में से जो 30 वाहन हो वो इलेक्ट्रिक हो, है ना। देन विभिन्न वित्तीय सहायता और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1 लाख रुपए की प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाएगी। ये याद रखना है, कथन कारक में आपसे पूछ लेगा। बिहार में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। 50% की छूट भी मिल रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिएगा इसको। गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना को विस्तारित करते हुए सिंगल बड गन्ना नर्सरी योजना को मंजूरी दी। इसके तहत किसानों को 75% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। याद रखिएगा, 75% और ई व्हीकल के लिए 50%। लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 100 में से 30 वाहन इलेक्ट्रिक हो, है ना। गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना में किसानों को 75% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सिंगल बड गन्ना नर्सरी योजना को मंजूरी दी गई है। महुआवा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 दिया गया है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में स्थित महुआवा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड कास्पा के लिए चयनित किया गया है। पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3रा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर 3rd है और बिहार का
पहला है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार महुआवा ग्राम पंचायत को मिला है, याद रखिएगा। विश्व योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2026 इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है 5 खिलाड़ियों का चयन। ओके, 5 खिलाड़ियों का चयन प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। ओके, बिहार से चयनित खिलाड़ियों में सुधांशु शेखर है, दिलीप है, सारांश कुमार है, सोनी है और साक्षी कुमारी है। केवल एक महिला है, साक्षी कुमारी। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बहुलक क्या है, सा एंड सा, और दिलीप अलग है। ओके, केवल महिला कौन है, साक्षी कुमारी। सुधांशु, सारांश, साक्षी, सोनी और दिलीप। यह चैंपियनशिप आयोजित कहाँ की गई है, गुजरात के अहमदाबाद स्थित ट्रांस स्टेडियम में आयोजित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राजगीर जू सफारी पर आधारित फिल्म द वाइल्ड कॉल को 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में एनिमेटेड प्रोफेशनल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, किसे, द वाइल्ड कॉल। ओके, किससे संबंधित है, राजगीर जू। ओके, इसका निर्देशन किसने किया है, नवीनद एस फरीद और अजरुद्दीन सुलेमान ने। ओके, इसके डायरेक्टर कौन है, नवीनद एस फरीद, अजरुद्दीन सुलेमान, और कुछ नहीं है इसमें। ये केवल वन लाइनर याद करिएगा। बिहार में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट और बांका डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। नवादा और बांका में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। सीतामढ़ी महोत्सव, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, कमेंट करके आप बताएं। पहले वीडियो में मैं बता रखा हूँ कौन से नंबर के हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में आयोजित सीतामढ़ी महोत्सव 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। यह आयोजन जानकी नवमी के अवसर पर आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि पुनौरा धाम विकास परियोजना को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। पुनौरा धाम विकास परियोजना को निर्धारित समय क्या था, जून 2029, लेकिन अब क्या लक्ष्य रखा गया है, 31 दिसंबर 2028 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है, याद रखिएगा। जल आधारित परिवहन नेटवर्क, बिहार सरकार राज्य में संपर्क, व्यापार और पर्यटन को नई गति देने के लिए गंगा और गंडक नदियों के किनारे जल आधारित परिवहन नेटवर्क विकसित कर रही है। गंगा और गंडक के संगम पर एक मेला लगता है, उस मेले का आप नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे। कौन सा मेला लगता है गंगा और गंडक नदियों के संगम पे। योजना के अंतर्गत पटना से भागलपुर तथा पश्चिम चंपारण तक विस्तृत जलमार्ग विकसित किया जा रहा है। 11 जिलों में कुल 21 वाटर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 18 का निर्माण पहले ही पूर्ण हो चुका है। पटना को प्रमुख हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजधानी में 5 वाटर स्टेशन दीघा, पानापुर, नासरीगंज, बाढ़ और नकटा दियारा स्थापित किए जाएंगे, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच जल परिवहन संपर्क को मजबूती दिलाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026। जर्मनी के ब्रैंडनबर्ग में आयोजित एक समारोह में बिहार की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर जया भारती को बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। कौन सी श्रेणी में, नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग से श्रेणी में। वर्तमान में डॉक्टर जया भारती जर्मनी के पोट्सडैम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडैम में शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। और जया भारती किस जिले से संबंधित है, पटना से संबंधित है। ओके, याद रखना है आपको। और एक सूचना है कि घटनासार की 6 मंथ की मैगजीन आई हुई थी, 6 मंथ की, उसके संक्षिप्त की वन लाइनर मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ तक कवर करा चुका हूँ। एक बार जाके देखिएगा, 3 से 4 घंटे लगातार बैठ जाएंगे 1.25 की स्पीड में लगा के, तो आराम से वो चीज़ कवर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, PM ई बस
सेवा योजना है और कटाव रोधी कार्यों, ये मुझे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं लगा। सहयोग पोर्टल और 1100 हेल्पलाइन सेवा। सहयोग पोर्टल क्या है? सहयोग पोर्टल 11 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नागरिकों की शिकायतों को त्वरित व पारदर्शी निपटारे के लिए सहयोग पोर्टल तथा टोल फ्री सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 का शुभारंभ किया है। यह पहल 7 निश्चय 3 के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक देरी को कम करना और आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुलभ बनाना है। शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, ये याद रखना है आपको। ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार देखिएगा, मुझे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं लगी है। ओके, देन नेक्स्ट आर्टिकल है मुजफ्फरपुर और किशनगंज में मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट स्थापित करने को मंजूरी मिली। ये वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है कि मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट स्थापित करने कहाँ कहाँ स्थापित हो रहा है, तो मुजफ्फरपुर और किशनगंज में। ओके, यह परियोजना कितने करोड़ की है? 1114। ओके, 1114 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 8219 मीट्रिक टन प्रतिदिन, MTPD मतलब मीट्रिक टन प्रतिदिन। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की रैंकिंग 2026। IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने पृथ्वी विज्ञान श्रेणी में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में उन्हें देश भर में कौन सी रैंक मिली है? 9th। ओके, प्रतिभामय दास गणित से संबंधित है, 36वीं रैंक प्राप्त करके संस्थान का गौरव बढ़ाया है। केवल इतना याद रखिएगा, प्रोफेसर TN सिंह की श्रेणी कौन सी श्रेणी है? इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी में उन्हें मिला है। प्रतिभामय दास को मैथमेटिक्स में मिला है। आसिफ इकबाल को श्री पर्णा साहा ने कंप्यूटर साइंस श्रेणी में इनको ये रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, 47वीं और 94। केवल इतना याद रखिएगा कौन कौन विषय से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद लल्लन कुमार सर्राफ और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को उपनेता नियुक्त किया गया है विधान परिषद में, और दोनों नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। जदयू के विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद का मुख्य सचेतक चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ओके, और वहीं नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक व्हिप का दर्जा दिया गया है। इन नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। ये देख लीजिएगा, मिलान के लिए दे देगा शायद। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। विधान परिषद लल्लन कुमार सराफ और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को उपनेता डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है और इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक नियुक्त किया गया है, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। पुनर्गठित समिति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना, एक बार, तो आराम से रिवाइज करना है, इसमें लोड नहीं लेना है किसी बात का। बिहार कैबिनेट ने 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनमें से देख लेते हैं। राज्य सरकार ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति दी है, यही इंपॉर्टेंट लगा मुझको। और बाकी अपने दिमाग में कूड़ा करकट डालने की आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिएगा इसको। बिहार की 3 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मान प्राप्त हुआ है, पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। श्री विश्व बंधु मरणोपरांत एवं श्री भरत सिंह भारती को कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है ना। कौन कौन है? विश्व बंधु और गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत है, और श्री भरत सिंह भारती, विश्व बंधु और भरत सिंह भारती को कला के लिए मिला है,
और वहीं गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के लिए मिला है ना। देखते हैं नेक्स्ट। बिहार के बिहटा में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। बिहटा के सिकंदरपुर गांव में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा, मुंगेर में स्थित विस्तार केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया है। ओके, एक्सटेंशन सेंटर पूछ लेता है कहाँ कहाँ है। मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर। मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर। ओके, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र के ये एक्सटेंशन है। और कहाँ हुआ है उद्घाटन? बिहटा में हुआ है। ठीक है, और कौन सा गांव? सिकंदरपुर गांव में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार कैबिनेट ने 64 एजेंडा बिंदुओं को दी मंजूरी। कई संस्थानों के नाम बदले हैं। एक ही संस्थान देख लीजिए आप, संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब क्या हो गया है? पटना जू। याद रखिएगा, पटना जू। ओके, सारण जिले में नए नारायणी पथ परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। कहाँ? सारण जिले में। कोइलवर से बक्सर, ओके, कोइलवर से बक्सर तक विस्तारित गंगा पथ परियोजना को विश्वामित्र पथ नाम देने को मंजूरी दी गई है। बिहार की आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ से बढ़ाकर 13,900 करोड़ कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बिहार की आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 13,990, 13,990 करोड़। ओके, 24वें मुख्यमंत्री बने हैं कौन? सम्राट चौधरी जी। देख लेते हैं। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है 15 अप्रैल 2026 को। यह शपथ ग्रहण समारोह पटना स्थित लोक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे थे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, याद रखिएगा, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वह किस शेड्यूल से संबंधित है? किस शेड्यूल से संबंधित है? आपको कमेंट करके बताना है। सम्राट चौधरी का जन्म कहाँ हुआ है? मुंगेर जिले के लखनपुर तारापुर में हुआ है। उन्होंने वर्ष 1999 में राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में बागवानी मंत्री के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। देन ये पढ़िएगा कहानी इनकी। और 28 जनवरी 2026 को उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। और देन 15 अप्रैल 2026 को वो 24वें मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन। ओके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ स्थल पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया है, जिसे प्राचीन मिथिला का प्रवेश द्वार माना जाता है। केवल इतना ही पूछ ले आपसे, प्राचीन मिथिला का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मधुबनी बलिराजगढ़ को। ओके, देखते हैं। पटना के बापू टावर और वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय विश्वकर्मा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर में आपको बता चुका हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगी। ये अच्छा है क्वेश्चन। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बिहार की उल्लेखनीय प्रगति। बिहार वर्ष 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। राज्य के सभी 38 जिलों में मलेरिया की दर घटकर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक मामले से भी कम हो गई है। ओके, लक्ष्य कब है? 2030। कौन सा लक्ष्य है ये? राष्ट्रीय लक्ष्य। ओके, और टीबी का राष्ट्रीय लक्ष्य कितना रखा गया है? टीबी उन्मूलन का टारगेट इंडिया का क्या है? कमेंट करके आप बताएंगे। एशियाई अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 बिहार के औरंगाबाद जिले के निवासी नित्या पांडे वर्ष 2026 की एशियाई अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने? नित्या पांडे, औरंगाबाद जिले से संबंधित है। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ताशकंद में आयोजित की गई है, जिसमें नित्या ने 55 kg वर्ग में
प्रतिस्पर्धा की है। नित्या ने इसमें 5वां स्थान प्राप्त किया है। ओके, याद रखिएगा। 55 किलोग्राम याद रखिएगा। ताशकंद में आयोजित की गई है, ये याद रखिएगा। ओके। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना, इसके अंतर्गत गया, रोहतास और वैशाली को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल के तहत गया, बोध गया, रोहतास और कैमूर प्लस वैशाली में डिजिटल अवसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी तथा नागरिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार कर लीजिएगा। बिहार में जनगणना 2027 के 100 गणना चरण का डिजिटल शुभारंभ प्रारंभ हुआ है। 17 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय से जनगणना 2027 के 100 गणना चरण का डिजिटल शुभारंभ किया गया है। बिहार में 100 गणना की अवधि 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में परिवार के मुखिया के नाम तथा परिवार के किसी एक सदस्य के मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद भारत की जनगणना 2027 का प्रथम चरण, जिसे हाउस लिस्टिंग या हाउसिंग जनगणना कहा जाता है, बिहार में 2 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। ओके, सूचना है जनगणना 2027 से संबंधित मैं एक वीडियो बनाया था, जो पीआईबी की एक पत्रिका थी, इंडिया समाचार। ओके, उसमें ये आर्टिकल आया हुआ था। पूरी डिटेल जनगणना 2027 की प्रोसेस क्या है, उद्देश्य क्या है, होती कैसे है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, कितने चरणों में आयोजित होगी, कैसी जनगणना है, ये हर चीज़ बता दिया है। आप केवल 10 मिनट जाके उसको देख लीजिएगा। जो भी 2027 की जनगणना से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके हल हो जाएंगे 100%। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। पंचायत प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु पंचम चैटबॉट लॉन्च किया गया है। पंचम का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट नामक डिजिटल चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया है, जिसे यूनिसेफ के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। ओके, अजगैबीनाथ धाम में बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। पहला कहाँ था? नालंदा जिले के राजगीर में पहला था। अब दूसरा ग्लास ब्रिज भागलपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अजगैबीनाथ धाम में निर्मित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, आगंतुकों के अनुभव को अधिक आकर्षक बनाना। ओके, याद रखना है अजगैबी धाम। पटना पूर्णिया नेशनल एक्सप्रेसवे 9 परियोजना को केंद्र सरकार की वित्तीय मंजूरी मिली है। इस परियोजना से पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुर तथा पूर्णिया, किशनगंज जिले सीधे लाभान्वित होंगे। ओके, केवल इतना ही याद रखिएगा। प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु बिहार में राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान। बिहार सरकार ने प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से राज्यव्यापी पांडुलिपि सर्वेक्षण को 30 दिनों के भीतर पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? डिजिटलीकरण के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखना। यह सर्वेक्षण ज्ञान भारतम मिशन का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और बौद्धिक संपत्तियों के संरक्षण को आधुनिक तकनीकों से सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेवर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क का विकास हो रहा है कहाँ? बोध गया में। कहाँ हो रहा है? बोध गया में। जो 7 आश्चर्य हैं दुनिया के, इस पार्क में उनकी मूर्तियाँ प्रतिकृतियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। जैसे ताजमहल हो गया, चीन की महान दीवार हो गई, गीजा के पिरामिड हो गए, पेरू के माचू पिच्चू हो गए, है ना, जॉर्डन के पेट्रा। ओके, जब जॉर्डन की यात्रा मोदी जी ने की है, तो एक समझौता हुआ था पेट्रो प्लस एलोरा के बीच। ओके, ये याद रखना है आपको। पूरा ये राष्ट्रीय घटनाक्रम में बता रखा हूँ, देखिए जाके एक बार। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूरा मैंने करा रखा है और बहुत अच्छा आर्टिकल है और ये एग्जाम में पूछे जाने वाला आर्टिकल है। ठीक है, घटनासार में मैंने करा रखा है, इसको एक बार जाके देख लीजिएगा।
दूसरी नेशनल पैरालॉन बाउल्स चैंपियनशिप, पैरालॉन बाउल्स, ओके, गेम है ये, खेल है। बिहार की पैरालॉन बाउल्स टीम ने दूसरी नेशनल पैरालॉन बाउल चैंपियनशिप 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक हासिल किए हैं। यह प्रतियोगिता आयोजित कहाँ की गई है? गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई है। बिहार ने प्रतियोगिता में 1 गोल्ड जीता है, 6 सिल्वर जीते हैं और 2 कांस्य जीते हैं। तो 162 से याद रखिएगा, ओके। 1 गोल्ड, 6 रजत और 2 कांस्य। नालंदा जिले की नेहा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। 1 स्वर्ण जो जीता है किसने? नेहा कुमारी जी ने। देन ओके, ठीक है, इतना बहुत है। भारत रूस संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की भागीदारी। नालंदा विश्वविद्यालय ने मॉस्को में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है, ओके। बस केवल इतना ही बहुत है इसके लिए। रशिया एंड इंडिया टूवर्ड्स ए न्यू बाइलेटरल एजेंडा, इसका विषय है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जल संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। यह सम्मान विभाग द्वारा 7वीं लघु सिंचाई जनगणना, द्वितीय जल निकाय जनगणना तथा प्रथम स्प्रिंग्स जनगणना के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। इस उपलब्धि के लिए विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी जी को। सबसे कम उम्र में सभी 197 देशों की यात्रा करने वाले एशियाई बने हैं कौन? शुभम कुमार। देखते हैं इसके वीडियो। बिहार के मुंगेर जिले के निवासी 24 वर्षीय शुभम कुमार सभी 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे युवा भारतीय एशियाई बन गए हैं। नोमैड शुभम नाम से इनका चैनल है यूट्यूब में, है ना। ये नाम से प्रसिद्ध शुभम ने अपनी वैश्विक यात्रा की शुरुआत कब की थी? 2018 में की थी और 2026 में जाके इन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। लक्ष्य क्या था? 197 देशों की यात्रा करना। नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 10 अप्रैल 2026 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल रहे थे। ये याद रखिएगा। बिहार आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित हुआ है, ओके। मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम के आत्मसमर्पण के साथ बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव 2026, वेरी इंपॉर्टेंट। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव 2026 का आयोजन 12 से 15 मार्च 2026 तक राजगीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में किया गया है। राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। अमात्य फाउंडेशन द्वारा यह आयोजित किया गया है। थीम इसकी क्या है? पुनर्कल्पित भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक, ओके। ये याद रखना है आपको। थीम क्या है? पुनर्कल्पित भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक, ओके। इतनी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। विरासत सुरंग परियोजना का शुभारंभ हुआ है और यह पटना में बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली सुरंग परियोजना के निर्माण का उद्घाटन हुआ है, ओके। क्या क्या जोड़ेगा? बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय, विरासत सुरंग। और ये कितने किलोमीटर की होगी? 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी ये और 15-20 मीटर नीचे बनाई जाएगी ज़मीन से, ओके। और 2027 तक पूर्ण होने की संभावना है। देन देख लेते हैं। पटना में आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। केवल वन लाइनर में याद रखिएगा इसको। आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है, ओके। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में बिहार को फोकस स्टेट का दर्जा दिया गया है, ऊपर मैंने बता रखा है। इस समिट की थीम क्या थी? इलेक्ट्रिफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्टिंग ग्लोबली, ओके। ये ऊपर मैंने बता रखा था। दूसरा आर्टिकल देखते हैं क्या है। पटना में बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ है। पटना के ज्ञान भवन में बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 नामक 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जो अपनी तरह का पहला आयोजन था। इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना, बागवानी फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि व सुधार करना, इस क्षेत्र में बिहार की स्थिति को सुदृढ़ बनाना था, ओके। ये थोड़ा सा ब्लर है,
तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। थीम क्या है? परंपरा से प्रगति तक, परंपरा से प्रगति तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026। बिहार के जमुई जिले के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड जीता है। ओके, गोल्ड जीता है शैलेश कुमार ने। पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है ये, और इसमें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर महेंद्र झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर महेंद्र झा को उनकी संस्मरण कृति धात्रीपात संगाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धात्रीपात संगाम के लिए मैथिली भाषा में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आप लोग मुझे बताएंगे हिंदी में किसे सम्मानित किया गया है, हिंदी की कृति क्या है। ओके, और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए, है ना। और ये मैंने घटनासार में, राष्ट्रीय घटनाक्रम में बिल्कुल पढ़ा रखा है, वन लाइनर में भी पढ़ा रखा है एंड राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी पढ़ा रखा है, विद आपको फोटो सहित पढ़ा रखा है ना। किसको किसको क्या क्या मिला है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है ना, और उर्दू में किसको मिला है, इंग्लिश में किसको मिला है, जिसमें एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, शॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है। ओके, क्या क्या दिया गया है इस पुरस्कार के तहत? एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, शॉल और 1 लाख की नगद राशि। कथन कारक में बना देता है क्वेश्चन। ओके, मैथिली भाषा में मिला है, महेंद्र झा को मिला है, और उनकी कृति धात्रीपात संगाम है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार पुलिस ने शुरू की जिला रैंकिंग प्रणाली। बिहार पुलिस ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए प्रतिवर्ष उनमें 10% की कमी लाने के उद्देश्य से सभी 40 पुलिस जिलों में एक नई रैंकिंग प्रणाली शुरू की है। ओके, ये याद रखना है एक बार। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को आधा करना है। बिहार सरकार ने गड्ढा बताओ 5000 पाओ योजना शुरू की है। ओके, आपसे पूछ ले गड्ढा बताओ 5000 पाओ, तो भैया 5-6 तो गड्ढा बता दो आप। कितना हो जाएगा 5 गड्ढे बताने का? 25,000 ले लो आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट। बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 7 फरवरी 2026 को पटना स्थित बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का आधिकारिक शुभारंभ किया है, जिसे सामान्य रूप से ई विधान ऐप के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। याद रखना है नीवा याद रखना है, ठीक है। नीवा क्या है? एक डिजिटल विधायी कार्य प्रवाह प्रणाली है, जिसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत मिशन मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी कार्यों को डिजिटाइज कर उन्हें अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना। ओके, नीवा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। ओके, और किसने इसको लॉन्च किया है? तो याद रखना है लोकसभा स्पीकर। ओके, ओम बिरला। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने को मंजूरी मिली है। ओके, पहला टाइगर रिजर्व बिहार का कौन सा है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, वाल्मीकि। ओके, ये एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व है। और यह है, देखेंगे अगर तो बिहार के जो वेस्ट चंपारण है ना, वेस्ट चंपारण जिला है, वो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे वाल्मीकि है और इसका एक्सटेंशन नेपाल की तरफ भी है। तो नेपाल में एक अभयारण्य है, ठीक है। यहाँ पे वाल्मीकि उसको बोलते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पे क्या बोलते हैं नेपाल की तरफ, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रोहतास जिले में स्थित इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है, किस जिले में बनेगी? रोहतास जिले। ओके,
इस परियोजना से बिहार के दक्षिण और पश्चिमी विभाग के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया, अरवल जिलों में सिंचाई एवं कृषि सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है। ओके, याद रखिएगा इतना। दक्षिण पश्चिमी भाग, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। पटना के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। केवल इतना बस याद रखिएगा, पटना में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिम का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में। पश्चिम चंपारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू की है। बीपीएससी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समृद्धि यात्रा। किसने शुरू किया है? नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था। कब से कब तक? पहला चरण इसका 16 से 24 जनवरी 2026 तक था। ओके, और यह जिसमें राज्य के 9 जिले शामिल किए गए थे और इसका समापन वैशाली जिले में हुआ है और ये पश्चिमी चंपारण से शुरू किए थे। ठीक है, पश्चिमी चंपारण से वैशाली तक। ओके, पहला चरण। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया है और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताएं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ओम बिरला ने सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर विधायकों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा का उद्घाटन किया है। नीवा का उद्देश्य क्या था? बताया था मैंने, विधान प्रक्रिया को पेपरलेस और डिजिटल बनाना, डिजिटाइज करना, जिससे पारदर्शिता हो और शासन सुचारू रूप से चल सके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना, इसको पढ़िएगा। जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2026 को बजट भाषण में की। योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार की ओर से 3000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त दिए जाएंगे। किसानों को पीएम किसान के तहत 6000 सहित प्लस 3000, टोटल कितना हो गया? 9000 प्रतिवर्ष सहायता मिलेगी, ये याद रखना है। ओके, 7 निश्चय 3 के अंतर्गत उत्पादन लक्ष्य 2025 से 30 के बीच दलहन उत्पादन 11.27 लाख मीट्रिक टन, तिलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 4.81 लाख मीट्रिक टन और मक्का उत्पादन का लक्ष्य 133 लाख मीट्रिक टन। ओके, 31 पेज तक हो गया है लगभग, यहीं तक रखते हैं आज और नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, राज्य समसामयिक ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग एक बार 3 से 4 घंटे घटनासार के लिए दे दीजिए। घटनासार के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। ओके, उसका कम से कम 1 लाइनर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये 3 चीज़ आप लोग कवर कर लीजिए वहाँ से। बहुत अच्छे आर्टिकल हैं उसमें। और जो राष्ट्रीय मैंने पढ़ा रखा है उसमें लगभग 28 से 30 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर भी करिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगर अच्छा लग रहा हो तो। ओके, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।